स्वीकार भी नहीं कर पाते, विश्वास भी नहीं है। एक उर्दू का शायर लिखता है, क्या गजब की चीज लिखी है, जरा गौर से सुनेंगे ध्यान से। तेरी हस्ती पे मुझे यकीन भी नहीं, यानी कि तू है मुझे यकीन नहीं, तेरी हस्ती पे मुझे यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। मैं ये भी नहीं कहता तू नहीं है। जरा देखना विरोधाभास है दोनों में। तेरी हस्ती पे मुझे यकीन भी नहीं, मगर मेरे लब पर नहीं भी नहीं। सोचता हूं तो तू हर जगह है और देखता हूं तो कहीं भी नहीं। परमात्मा दिखाई नहीं देता। यदि हम सोचते हैं तो सोचने से उसका अनुभव होता है, लेकिन देखने से वो दृष्टि में बोलो आता नहीं है। एक आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे, लेकिन इसमें एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। अगोचर, तीन शब्द हैं, अ नहीं, नकार है ये। गो मैंने इंद्रियों के विषय में, चर मैंने चलने वाली, जो इंद्रियां चलती हैं, जो इंद्रियां प्राप्त करती हैं, जो इंद्रियां देखती हैं, उनसे परे हैं आप। उन इंद्रियों की भी पकड़ में आप नहीं आते हैं। इंद्रियां आपका दर्शन नहीं कर सकती हैं। मन आपका मनन तो कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार नहीं कर सकता है। आंखें आपको देख नहीं सकती हैं, आपके द्वारा देख रही हैं। कान सुन नहीं सकते हैं, आपके द्वारा सुन रहे हैं। नाक सूंघ नहीं है, आपके द्वारा सूंघ रही है। वाणी बोलने में समर्थ नहीं है, लेकिन वो आपके माध्यम से बोल रही है। तो ऐसी सत्ता के लिए विचारवान होना जरूरी है कि हम सब जाने, जितने लोग बैठे हैं, कि परमात्मा वास्तविकता में है भी या नहीं। कहीं हम अंधेरे में तो लाठी नहीं घुमा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे ये चीजें दे दी लोगों ने और हमने उसे स्वीकार कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, बिना किसी व्यवस्थापक के व्यवस्था नहीं बनती है। मैं बहुत सरल शब्दों में समझा रहा हूं, आपको दर्शन की भाषा में नहीं समझाऊंगा। दर्शन बहुत गहराई तक जाता है। रात्रि कालीन जब हम सभा समापन करके वहां गए तो बच्चों ने कुछ प्रश्न किए। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि जैसे हमारा पिता है, उसका भी कोई पिता है, उसका भी कोई पिता है, उसका भी कोई पिता है, और ये परंपरा जाकर के समाप्त एक जगह होती है परमात्मा पर, तो क्या परमात्मा का कोई पिता नहीं? क्योंकि एक परंपरा है, पिता है तो उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, उसका पिता, और उसके बाद परमात्मा को यदि देखें तो क्या उसका पिता नहीं है? इसको दर्शन की भाषा में समझना पड़ेगा। महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा आदि मूल है, ईश्वर आदि मूल है। अब यहां देखें, मैं एक सूत्र बोल रहा हूं। दर्शन क्या कहते हैं? वो कहते हैं मूला मूले भावाद मूलम अमूलम। 4 बार कहा है मूल शब्द। वो कहते हैं जड़ की कोई जड़ कभी नहीं होती दुनिया में। याद रखना, जड़ की कोई जड़ नहीं होती। यानी कि ये वृक्ष आपके बीच में खड़ा है, इसकी जो जड़ें हैं, उन जड़ों की कोई जड़ नहीं होती। यदि जड़ों की जड़ें होने लगेंगी तो पूरी सृष्टि पर एक ही वृक्ष मिलेगा, दूसरा कोई वृक्ष नहीं मिलेगा। तो परमात्मा क्या है कि जैसे वृक्ष की जड़ उसका मूल है, उसको जो है वो आधार बनाए हुए है, ऐसे ही परमात्मा सबका मूल है, उसका कोई मूल नहीं है, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं है, वो स्वयं में है, इसलिए उसका नाम है स्वयंभू। खुदा, खुद आ, जो स्वयं हो। कुछ शब्द ऐसे हैं जो यहीं से गए हैं वहां भी, भले ही उनको रूपांतर शब्द में भाषा में कर दिया गया हो, लेकिन वो अपनी वर्तनी को बदल चुके हों, लेकिन अपने अर्थ को नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो जो के तो हैं, अपने अर्थ को नहीं छोड़ पा रहे। तो यहां हम विचार करें कि इस सृष्टि का कोई व्यवस्थापक है। ये जो इतना बढ़िया सामियाना आप लोगों ने लगाया है, अच्छा बिना लगाए लग गया क्या? ये किसी ने लगाया है ना, तो इसलिए ध्यान रखना कि ये सामियाना जड़ है। आप इसको इकट्ठा करके एक जगह रख दो और विचार करो कि ये टेंट लग जाए, बन जाए, टेंट की अवस्था में आ जाए, तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति, चेतन सत्ता जब तक इस जड़ पदार्थ को उसकी क्रिया में नहीं लाएगी, तब तक वो क्रिया में नहीं आएगा, जब तक चेतन सत्ता उसको गति नहीं देगी।
ये जितने ग्रह नक्षत्र हैं सारे के सारे गतिवान हैं। पृथ्वी में गति है, सूर्य में गति है, और ये सारे जड़ हैं, कोई चेतन नहीं है इनमें, सारे जड़ हैं। और याद रखना कि किसी भी पदार्थ को जो देखने में आता है बिना बाहरी शक्ति के दबाव के उसमें गति नहीं आती। कोई बाहर से गति देगा तो आएगी उसमें। तो ये इन सबको गति देने वाला कौन है, ये जरा विचारणीय प्रश्न है। उसी को हम लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को हम लोग ईश्वर कहते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था जो करता है, चंद्रमा का 2.25 अरब वर्षों से जो परिस्थिति बनी हुई है, चंद्रमा निकलता है, घटता है, बढ़ता है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तिथियां बदलती रहती हैं। कभी कभी अलग अलग स्थितियों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की परिक्रमा भी बन जाती है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था कौन देख रहा है? कौन चंद्रमा को घटाने और बढ़ाने की परिस्थिति है? चंद्रमा में अपने आप घटने बढ़ने की स्थिति नहीं है, वो तो जड़ पदार्थ है। ये जड़ पदार्थ है, इसे यदि आप गति नहीं देंगे तो ये वर्षों यही रखा रहेगा। जल सकता है, गल सकता है, समाप्त हो सकता है, लेकिन स्वयं उठ करके छाया में जाने वाला नहीं है, जब तक कि कोई चेतन सत्ता इस जड़ पदार्थ को गति ना दे करके कहीं व्यवस्था में ना रख दे। एक प्रश्न मेरे से किया एक बच्चे ने, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में, इंटर कॉलेज के बच्चे थे। तो लड़की ने खड़े होकर के कहा, मैं तो परमात्मा को नहीं मानती। मैंने कहा, बेटे मैं तुझे संस्कृत के श्लोकों द्वारा और सूत्रों द्वारा नहीं समझा सकता, क्योंकि तू न तो सूत्र जानती है न संस्कृत जानती है। हाँ, कुछ बातें हैं जिनके माध्यम से समझाया जा सकता है। मैंने उसे पूछा, तुम्हारे यहाँ मैनेजमेंट है? कि हाँ है। मैंने कहा, कुछ समय के लिए मैनेजमेंट को समाप्त कर दो, कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई मैनेजर नहीं होगा आपके यहाँ। फिर कैसी व्यवस्था होगी आपके कॉलेज की? उसने कहा, तो बिगड़ जाएगा। जब कोई मैनेजमेंट नहीं है, मैनेज करने वाला नहीं है, मैनेजर नहीं है, व्यवस्थापक नहीं है, तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो अव्यवस्था फैल जाएगी। मैंने कहा, बस यही ध्यान रखना कि ये सारी दुनिया एक कॉलेज के रूप में है और इसका एक ही व्यवस्थापक है, और वह है परमात्मा। मैं एक और बाप से बातें करूंगा, थोड़ी थोड़ी बातें देकर के समझाने का प्रयत्न करूंगा। हम लोग यदि स्वयं हैं, अलग से कोई सत्ता ईश्वर की नहीं है। जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल खारिज कर दो, एक सिरे से ईश्वर है ही नहीं। फिर आप लोग जब गंदे काम करते हो, गलत काम करते हो, तो आपको भय क्यों लगता है? ये भय किससे लगता है? ये भय उससे लगता है कोई सुप्रीम पावर हमारे ऊपर है जो हमें देख रही है और हमें दंडित करे ही करेगी, इसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। ये वो भय है जो हमें साबित करता है अंदर ही अंदर कोई हमसे बड़ी पावर है, जिसको हम तो आत्मा है और वो परम आत्मा है, हमसे बड़ी है, इसलिए हमें भय लगता है। ये आत्मा घबराती है गलत काम करने से, इसके पीछे कारण यही है कि इसके ऊपर कोई सुप्रीम पावर है। आप क्यों घबराते हैं? क्योंकि संविधान आपको इजाजत नहीं देता चोरी करने की। आपका जो संविधान है वो आपको गलत काम करने की इजाजत नहीं देता। यदि गलत करते हो तो आपको पता है कि पकड़े जाएंगे, तो पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे, सीधे होगा मुकदमा चलेगा। इसलिए आप भय है आपको सरकार का, इसलिए आप वो काम नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ सरकार की स्थिति को और परमात्मा की स्थिति को और ज्यादा बारीकी से समझिएगा कि जो सरकार के संविधान का, जो सरकारें संविधान बनाती हैं, वो संविधान यदि आप फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं, तो आप देश के अपराधी हैं। क्या हैं? बोलो, बोला करो जोर से, अपराधी हैं आप। क्या हैं? अच्छा, मैं आपको कहूं आप पापी हैं? नहीं, पापी नहीं है। क्या है? अपराधी हैं, पापी नहीं है। यदि आप सरकार के नियम को फॉलो ना करके अपना जीवन स्वच्छंदता से जीना चाहते हैं तो आप अपराधी हो जाते हैं। और यदि आप परमात्मा के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप पापी हो जाते हैं, वहां अपराधी नहीं रहते। दोनों में अंतर है। अपराध की सजा इस संसार में है, पाप की सजा इस संसार में नहीं है। और यदि हम देखें तो पाप की सजा कहां है? कि पाप की सजा परमात्मा के पास में है। क्यों है परमात्मा के पास? कि पाप तब तक अपराध नहीं बनता जब तक वो अपने से दूसरे के पास नहीं जाती बात। यदि वो गलत काम जो मैंने अकेले में किया है
वो गलत क्रिया जो मैंने अकेले में की है, जब तक दूसरे के पास तक नहीं जाती है तब तक वो पाप बनी रहती है, और जब वो दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास चली जाती है तब वो अपराध की श्रेणी में आ जाती है। जो व्यक्ति पापी होता है, पाप करता है, उसकी सजा इस संसार में बिल्कुल नहीं है। सरकार को बिल्कुल नहीं पता ये व्यक्ति पापी है और इसकी सजा देंगे, लेकिन यदि वो पाप उजागर हो जाता है लोगों में तो वही क्या बन जाता है? अपराध, और उसकी सजा यहां है। एक बात और सुन लो, कोई चोर चोरी करने के बाद खुद जेल नहीं जाता कि मैंने ये कर दिया। कुछ कांड ऐसे होते हैं, कुछ ही किस्से ऐसे होते हैं संसार में कि जो कत्ल करने के बाद अपने आप को पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन वो गिने चुने हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है। अधिकतर व्यक्ति गलत करने के पश्चात स्वयं थाने में जाके खड़ा नहीं होता कि मैंने ये काम गलत किया है। उसको क्या होता है? उसको सरकार ढूंढती है, पकड़ती है, उसको दंडित करती है। हम लोग देखें, यदि परमात्मा रूपी कोई सत्ता हमारे सिर पे नहीं है तो हम सबको तो एक सा होना चाहिए था। जितने यहाँ बैठे हैं सबको अमीर होना चाहिए था या सबको गरीब होना चाहिए था। कौन चाहता है व्यक्ति कि मैं दंडित हूँ, मैं जेल में जाऊं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कोई सत्ता आवश्यक है, जरूरी है कि जिसके कारण हम लोग अपने कर्मों का फल बोलो भोग रहे हैं। गरीब की अवस्था में रह करके या अपंग की अवस्था में रह करके या अन्य परिस्थितियों का सहारा न मिलने के कारण हम लोग उस व्यवस्था को भोग रहे होते हैं जो हमने कर्म किए होते हैं। अच्छा, परमात्मा कितने काम करता है? परमात्मा 4 काम करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितने काम करता है? 4 काम करता है परमात्मा, 5वां कोई काम नहीं करता परमात्मा। यह गलत। मुसलमान लोग कहते हैं जी जो अल्लाह चाहे वो कर दे। मैंने कहा अल्लाह अपने जैसा अल्लाह और बना ले, दिखाओ बना करके बनाएगा क्या? नहीं। मुसलमान ये भी कहता है कि अल्लाह ही करता है जो कुछ करता है, इंसान की हिम्मत बोलो नहीं है। जब ये बात है कि अल्लाह ही जो कुछ करता है तो मोदी जी सरकार में यदि आपके राजा बन गए हैं तो स्वीकार कर लो ना, ये भी तो अल्लाह का ही बना हुआ है। क्यों भाई? अपने जो मोदी हैं, अपने जो योगी हैं, ये भी किसके द्वारा बन गए? ये भी तो अल्लाह ने चाहा होगा तभी तो बने। तो इसको स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? उधर तो कुरान के आधार पर कहते हो कि अल्लाह की मर्जी से बनता है सब कुछ, और यहाँ मुल्ला की मर्जी से चल रहे हो। अल्लाह की मर्जी है तो स्वीकार करो इनको। और याद रखना, हदीसें ये कहती हैं दुनिया में कि 3 चीजों का अदब करो। किनका? 3 चीजों का। पहले है माता पिता, दूसरा है उस्ताद, और तीसरा है राजा। और ये तीनों अल्लाह के बंदे होते हैं, अल्लाह के यानी कि अल्लाह के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, अल्लाह ही इनको भेजता है, उसके प्रतिनिधि के रूप में होता है। एक अरबी का शब्द आपके बीच में पेश कर रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा। अकबर के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था, जिल्ले इलाही। क्या शब्द है? यह अरबी का शब्द है जिल्ले इलाही। और जिल्ले इलाही का अर्थ क्या अर्थ होता है? आपको पता है जिल्ले इलाही किसे कहते हैं? खुदा का फरिश्ता, यदि खुदा का प्रतिनिधि, अल्लाह का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जैसे यहां आपके सांसद का कोई प्रतिनिधि है तो वो बहुत वैल्यू रखता है, ऐसे याद रखना कि परमात्मा का प्रतिनिधि कौन होता है? राजा प्रतिनिधि होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि राजा को ईश्वर की तरह सम्मानित मानना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए राजा का। तो मैं जो बात कहने वाला था उसको जरा गौर से सुन लें आप लोग, बस ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां इस स्थिति में जब हमें ये पता चल जाता है कोई सुप्रीम पावर है और परमात्मा कौन कौन से कामों को करता है, सारे काम परमात्मा नहीं करता। दुनिया के हम लोग भी मुसलमानों से मुखातिब हो गए हैं, मुसलमानों की बातें मानने लगे। हिंदुओं में भी ये बीमारी बढ़ गई क्योंकि 750 साल राज्य रहा उन लोगों का, और उनकी जो स्थितियां थी वो आज तक हमारे दिलो दिमाग से नहीं गई, और वो सारी वही हैं। वही हम कहते हैं कि बस परमात्मा जाने जी, परमात्मा करता है जो करता है, हम नहीं करते। याद रखना, परमात्मा तो 4 ही काम करता है, 5वां कोई काम नहीं करता परमात्मा। और वो सुन लो अपने दिमाग में, इसको रात्रि में सोचना पड़ करके। पहली बात है परमात्मा सृष्टि को बनाता है। पहली बात, परमात्मा सृष्टि को बनाता है। दूसरी बात, परमात्मा सृष्टि को चलाता है।
तीसरी बात, परमात्मा सृष्टि की प्रलय करता है, ये उसी के अधीन है, आप लोगों के अधीन नहीं प्रलय करना। और चौथी बात, वेद का ज्ञान देता है ताकि मुझे पता चल सके ये जो हमारे भाई बैठे हैं, ये बंधु बैठे हैं, ये जीवन में रहें कैसे, इस सृष्टि पर कैसे रहना है, ये ज्ञान देता है। और हमारे कर्मों का फल देता है। ये 4 काम परमात्मा करता है, 5वां काम परमात्मा करता ही नहीं। और ये 4 काम मनुष्य कर ही नहीं सकता। सृष्टि को बना सकते हो आप? कोई मनुष्य बना सकता है सृष्टि को? चलो बनी बनाई दे देंगे उसे, हम चला सकता है क्या? चलो चलती चलाई भी दे देंगे, प्रलय कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। चलो इसको भी छोड़ो, हमारे कर्मों का फल दे सकता है? नहीं दे सकता। उसमें भी हम लोग थोड़ा अन्याय कर बैठेंगे। बच्चे बैठे लाइन से, दूध का समय हो गया, गुरुकुल में दूध बंट रहा है, उसमें छोटे ब्रह्मचारी भी हैं और बड़े ब्रह्मचारी भी हैं। और आपको दूध बांटने के लिए कह दिया आप दूध बांटें। हम देखते हैं कि न्याय कर पाओगे कि अन्याय कर पाओगे। छोटे बच्चे को आप आधा गिलास दे रहे हो, बड़े बच्चे को फुल गिलास दे रहे हो, क्या ये न्याय है? अच्छा, बड़े को छोटे को यदि फुल गिलास दे दोगे और बड़े को छोटा थोड़ा दे दोगे तो क्या ये न्याय हो जाएगा? नहीं होगा। बराबर भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनका आंकलन बराबर नहीं है, और उनको कम ज्यादा भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसके लिए न्याय का मामला होता है। इसलिए व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर सकता अपने जीवन में, कभी न्याय नहीं कर सकता। ये जो न्यायाधीश बने बैठे हैं ना, जज जो बने बैठे हैं सारे के सारे, ये निर्णायक हैं, न्यायाधीश नहीं है। क्या है ये? निर्णय। निर्णय देते हैं किस पर? बहस पर। बहस हुई वकीलों की, पॉइंट आए और निर्णय दे दिया। जिसका पॉइंट अच्छा लगा, जिसके पॉइंट बढ़िया थे, कट नहीं सकते थे, उन पॉइंटों पर निर्णय देता है। न्याय नहीं कर पाता न्यायाधीश क्योंकि वो सर्वज्ञ नहीं है, वो हर जगह नहीं है। और जो हर जगह है वही न्याय कर सकता है, और जो हर जगह नहीं है वो न्याय कर ही नहीं सकता दुनिया में। इसलिए याद रखना, ये 5 चीज कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जेल में बंद हैं जो यूं कह रहे हम परमात्मा हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, खतरा तो खतरा ही हो, लिखा रहता है ना खतरा। अब हम क्यों मोल लें खतरा? जब तुम नहीं मोल लेते हम क्यों लें? तो बेचारे जेल में बंद है और वो परमात्मा कहते हैं अपने आप को, हम परमात्मा हैं। यदि परमात्मा है तो जेल से बाहर आके दिखा, अंदर क्यों बैठा है? तो परमात्मा है, कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना नहीं कर सकता क्योंकि वो परमात्मा नहीं है, मनुष्य है। वो परमात्मा नहीं है, वो मनुष्य है। हाँ, विद्वान हो सकता है, बहुत अच्छा विद्वान हो सकता है, हमसे भी कई गुना विद्वान हो सकता है, माननीय हो सकता है, सम्माननीय हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। इसको भी बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी में समझ लेंगे आप, क्योंकि वैसे तो इसके लिए बहुत समय चाहिए समझाने के लिए कि इस दुनिया को चलाने वाली कोई सत्ता है और उसी सत्ता को हम लोग ईश्वर कहते हैं। लेकिन एक लाछन और लगता है, कहते हैं आर्य समाज के लोग परमात्मा को नहीं, भगवान को नहीं मानते। क्यों भाई? आर्य समाज का दूसरा नियम क्या कहता है? ईश्वर सच्चिदानंद, और आगे उसके विशेषण दे दिए, ये गुण है, इसमें विशेषण है। तो ये तो यही स्पष्ट कर रहा है हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को केवल आर्य समाज मानता है, दूसरे लोग ईश्वर को नहीं मानते, भगवान को मानते हैं। ध्यान देना मेरी बात पर, और मैं गहरी बात कह रहा हूं। इसमें आज तक न तो हिंदू समझ पाया है, न मुस्लिम समझ पाया है, न ईसाई समझ पाया है कि भगवान और ईश्वर में कितना अंतर होता है। ये कोई नहीं समझ पाया और शोर मचा रखा है सारों ने कि हम भगवान को नहीं मानते जी, ये तो भगवान को नहीं मानते। कौन कहता है भगवान को नहीं मानते? जब हमारे यहाँ जो है घोष होता है तो हम क्या कहते हैं? बोलो, भगवान रामचंद्र की, भगवान कृष्णचंद्र की, बोलते हैं, भगवान तो कहते हैं, लेकिन हम ईश्वर नहीं मानते इनको।
ईश्वर नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि ईश्वर मानने के लिए कुछ सैद्धांतिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, सिद्धांत को देखना पड़ेगा, ईश्वर किसे कहते हैं ये देखना पड़ेगा। और आइए छोटा सा अवलोकन करा देता हूं आपको कि ईश्वर कौन होता है। और इसके लिए महर्षि पतंजलि जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, वो योग दर्शन में एक सूत्र दे रहे हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। बस इसको सुन लो, गजब हो जाएगा, आप लोग समझ जाएंगे। मैं गहराई में नहीं ले जाऊंगा आपको, ठीक है। व्याकरण कहां तक है, ग्रामर कहां तक है वो मैं जानता हूं, लेकिन आपको लोगों के लिए नहीं बनी है वो। आप लोगों के लिए तो साधारण साधारण सी बातें होगी जो आपकी समझ में आ जाए। तो यहां एक शब्द कहते हैं क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये सूत्र है योग दर्शन का। और वो यहां ऋषि पतंजलि कहता है कि जिसमें ये चीजें हैं वो ईश्वर नहीं हो सकता, और जिसमें ये चीजें नहीं हैं वो ईश्वर है। पुरुष विशेष ईश्वर व्याख्या दी उसने, परिभाषा कर दी क्या? क्लेश। पहला शब्द क्या है बोलो? आप सब बोलो, आपको पता लगेगा। क्लेश। आपके घरों में भी हो नहीं वो क्लेश? होता नहीं? सबके घरों में है। इस क्लेश ने काट दिए हम। क्लेश का मतलब क्या होता है? दुख। क्लेश का मतलब क्या है? दुख। और दुख कितने हैं अब ये सुन लो, 5 हैं। कितने हैं जी? 5 दुख हैं दुनिया में, छठा कोई दुख नहीं है। कौन कौन से हैं? अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश। 5 हैं। इनकी व्याख्या नहीं करूंगा, घबराना नहीं, मैं तुम्हें ज्यादा जंजाल में नहीं डालूंगा। ज्यादा गहराई में जाओगे तुम डूब जाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। बस यहां आ जाओ कि परमात्मा दुखों से दूर है, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश उसे नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। परमात्मा क्लेशों से रहित है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, अर्थात उसके पास अविद्या नहीं है। वो तो विद्वान है, वो तो ऐसा विद्वान है जब किसी वस्तु को बनाता है प्रारंभ में, और जब तक सृष्टि चलती है तब तक उसकी बनाई हुई वो वस्तु जो कि त्यों रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन बोलो नहीं होता है। ये जो सूर्य बनाया, ये जो चंद्र बनाया, ये जो शुक्र बनाया, ये जो ग्रह और नक्षत्र बनाए हैं, ये आज से नहीं, 2.25 अरब वर्षों से जो के त्यों हैं, और अपनी अपनी कक्षा में बोलो घूम रहे हैं। कोई परिवर्तन आया क्या? परमात्मा ने विचार किया होगा अब अंधेरा कुछ ज्यादा बढ़ने लगा, सूर्य को कुछ बड़ा कर दे, छोटा था, या कुछ छोटा कर दे, बड़ा था ना। परमात्मा इतना बुद्धिमान है कि जब वो किसी वस्तु को बनाता है तो पहली बार में ही पूर्ण बनाता है, अधूरा नहीं छोड़ता। और मनुष्य जब किसी वस्तु को बनाता है तो पूर्ण बना नहीं सकता, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। किसी भी वस्तु को देखिए, परमात्मा ने जब नीम का पेड़ बनाया, केले का पेड़ बनाया प्रारंभ में, आज भी जो का त्यों है, कोई परिवर्तन बोलो नहीं आया। और मनुष्य जिस चीज को बनाएगा परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो अल्प बुद्धि है, वो पूर्णता से नहीं बना सकता। इसलिए परमात्मा पूर्ण है, इसलिए उसको कहते हैं कोई दुख नहीं है, उसमें अविद्या नहीं है, वो विद्या से भरा पड़ा है। और दुखों का मूल कारण क्या है? अविद्या, अज्ञानता। जहां अज्ञानता है वहां दुख है, जहां अज्ञानता है बोलो वहां दुख है। कोई अज्ञानी है, भोजन बनाना नहीं जानता और अकेला है, अच्छा बताओ उससे ज्यादा दुखी है कोई? क्यों जी? अरे बहुत से व्यक्ति हैं ऐसे। हाँ, अब तो वो आ गई मशीन है, मुझे भूपेंद्र दिखा रहा था, बैठा यही, कहने लगे गुरुजी अब तो दिक्कत ही नहीं पड़ती, बस पढ़ने वाले चाहिए। मैंने कहा क्या ये मशीन आ गई, बस रेसिपी भरो उसमें कि मुझे ये बनानी है, तो उसके ऊपर लिस्ट आ जाती है, यही चीजें डालो इतनी इतनी मात्रा में इसमें, और डाल दो और छोड़ दो, बंद कर दो, रेसिपी बनकर तैयार आपके हाथ में आ जाएगी। लेकिन उस स्वाद कहाँ से लाओगे जो माँ के हाथ का है, जो पत्नी के हाथ का है, जो बहन के हाथ का है? वो स्वाद उसमें मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं परमात्मा में अविद्या नहीं। अब जरा गौर से सुनना, हम राम को भगवान मानते हैं, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, ईश्वर क्यों नहीं मानते हम उनको? ईश्वर इसलिए नहीं मानते कि वो भी अल्पज्ञ थे, पूर्ण बुद्धिमान यानी कि पूर्ण सर्वज्ञ जानकार नहीं थे। वो भी दुखों में घिरे रहे, उनके पास भी दुखों का सिलसिला चालू रहा। ऐसा कोई दुख नहीं है जो भगवान राम ने ना भोगा हो, ऐसा कौन सा दुख है जो भगवान कृष्ण ने ना भोगा हो?
लेकिन ईश्वर के पास कोई दुख नहीं होता। एक बात बताओ, ये जो महात्मा लोग तपस्या करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, मोक्ष का अर्थ जानते हो तुम? बताओ कितने लोग जानते हैं मोक्ष का अर्थ? एक भी नहीं जानता। और ये जो नेता है ना, जब ये 13वीं में खड़े हों तो उन्होंने कहा मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूं इसे मोक्ष मिले। और मैं पूछ बैठे, मैं मोक्ष को जाने का ना, फिर मिले कहां से? मूर्खानंद, कुछ जरूरी है ये कहना कि इसे मोक्ष मिले जब तुझे पता ही नहीं मोक्ष क्या चीज है? मोक्ष का क्या अर्थ होता है? सुन लो, मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण से छुटकारा हो जाना। और यदि जन्म मरण से छुटकारा नहीं है तो मोक्ष नहीं है। और जन्म मरण से छुटकारा क्यों है? कि दोनों समय दुख है, जन्मते भी दुख है और जीवते भी दुख है और मरने पर भी दुख है। इसका मतलब यदि दुखों से बचना चाहते हो तो मोक्ष प्राप्त कर लो, तब तो छुट्टी हो सकती है दुखों से। यदि मनुष्य के रूप में बने रहोगे तो कभी भी दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में दुख की प्राप्ति होती रहेगी। भगवान राम को हुई, भगवान कृष्ण को हुई। ये सर्वज्ञ नहीं थे, ये ईश्वर नहीं थे। ईश्वर सृष्टि बनाता है, ईश्वर सृष्टि चलाता है, ईश्वर सृष्टि की प्रलय करता है। कुछ लोगों ने और जोड़ दिया जी ये तो प्रकट हुए थे, ये तो मां के गर्भ से भी पैदा नहीं हुए। पता नहीं कहां से इतनी अकल आ जाती है इन इंसानों को। पढ़ करके देखो, किसको गर्भ ठहरा? यज्ञ की खीर खा करके किसको गर्भ ठहरा? स्पष्ट लिखा, तीनों रानियों को गर्भ ठहरा। क्यों जी? तो पैदा कहां से हुए? बाहर से आ गए वो? अजी वो तो ईश्वर थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब ईश्वर गर्भ में क्यों आएगा जब मनुष्य गर्भ में नहीं आना चाहता? गर्भ में जो आपके चारों तरफ गंदगी फैली है, पेट में चारों तरफ मलमूत्र बह रहा है, गंदगी ही गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी में तुम अपने कर्मों के कारण बंधन में आते हो, तो परमात्मा उस गंदगी में क्यों प्रवेश करेगा? परमात्मा को क्या जरूरत पड़ रही है उस गंदगी में सिर देने की? क्यों जाएगा वो वहां? इसीलिए परमात्मा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता और वो किसी भी दुख में लिप्त नहीं होता। लेकिन राम के जीवन को देखेंगे तो राम का जीवन जितना दुखों से भरा पड़ा है, इतना हमारा और आपका बोलो नहीं है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं। राम के जीवन से आप लोग देख लें, राम के जीवन में कितना बड़ा दुख आया। राज्य को त्याग करके, छोड़ करके, और जंगलों की खाक छानते फिर रहे हैं। सीता भी साथ में है। ये तो बढ़िया परमात्मा की कृपा हुई कि राम आज नहीं हुए। आज हो जाते तो ना भाई साथ में जाता और ना पत्नी साथ में जाती। ये महिला आयोग ही खड़ा हो गया होता, या कुछ इसे मिला, ये क्यों जावे है जी? भाई कहता मेरा क्या मतलब भाई, मैं यहाँ मौज लूंगा, महलों में तेरी साथ फिरूंगा, धक्के खाता हूँ। अच्छा है उस जमाने में हो गई जब भाई भाई से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। हम राम के वंशज बने फिरते हैं, हम भाई भाई में आज तकरार हमारे अंदर पैदा हो रहा है। हम कहते हैं हम राम के वंशज हैं, राम हमारे वंश में थे, राम हमारे पूर्वज थे। हमारी स्थिति कितनी गिरी हुई। एक छोटी सी कहानी सुन लो, कुछ आनंद आ जाएगा, कुछ शिक्षा भी मिलेगी। शायद मैंने पहले सुनाई, लेकिन आप सुन लो। कहानी तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार आनंद आएगा। पति पत्नी दोनों कार से कहीं जा रहे थे। सड़क किनारे एक तरबूज बेचने वाली बिटिया दिखाई दी जो तरबूज बेच रही थी। पत्नी ने कहा पतिदेव गाड़ी रोको, एक तरबूज खरीद लें। उनका एक छोटा बेटा भी पीछे सीट पर बैठा हुआ था। उन्होंने उस बेटी को आवाज दी जो 8-9 वर्ष की रही होगी, तरबूज बेच रही थी, उसको बुलाया। हाँ कितने का तरबूज है? कि 100 रुपए का तरबूज है। उस देवी जी ने कहा उस बेटी से, देखो तुम लूटने का प्रोग्राम मत बनाओ लोगों को, ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, तुम इतना महंगा क्यों दे रहे हो? क्योंकि ये तो स्त्री की आदत होती है। क्यों जी? स्त्री की आदत होती है सौदेबाजी करना। एक मुल्ला नसरुद्दीन हुआ करते थे किसी जमाने में। तो मुल्ला नसरुद्दीन जब कोई चीज लाते थे वो वैसे ले आते थे, दुकानदार ने कह दिया और वो उन्होंने खरीद ली। हुल हुज्जत नहीं करते थे वो। उसकी पत्नी ने कहा तेरे से सामान खरीदना ही नहीं आता। कि फिर क्या करूं कि जो जितना बताया करे उससे आधे कह करें। ये होता है ना नियम इनका। मेरी बात मान। अब छतरी खरीदनी थी उसे। अब दुकान पर गया, उसने कहा सेठ जी छतरी दे दो। हाँ जी ले लो। कितने की? 100 रुपए की, 50 दूंगा। वो आधे पे आ गया तुरंत।
ले दे करके बात आई, सेठ जी ने 50 में हामी भर ली, उसने कहा 25 दूंगा। मतलब वो जितना कहे उससे आधा कहे वो, और जब आधे की स्थिति बन गई उसने देखा ये लेगा नहीं, सेठ जी ने कहा फिर ही ले जा, 2 बांध दे, 2 दे दे। तो ये स्त्रियों की आदत होती है। उसने कहा तुम ज्यादा महंगा बेच रही हो, ये इतना का कहाँ भाव है, और मुझे नहीं खरीदना है, तेरे भाई के लिए लेना है। ये बैठा तेरा भाई पीछे, ये शब्दों पर ध्यान देना। वो लड़की को वो पत्नी कह रही है उसकी कि हमने तो अपने बच्चे के लिए ले, तेरे भाई के लिए लेना है, और वो पीछे बैठा। तो उसने थोड़ा उचक करके देखा, बिटिया ने, एक पीछे बैठा था बच्चा, तो वो गई और तरबूज उठाया उसने बढ़िया, और तरबूज उठा करके पिछली खिड़की खोली, और खिड़की खोल रही थी, हाथ से तरबूज स्लिप हो गया, गिर गया, फूट गया। और जब फूटा तो वो दूसरा उठाने के लिए दौड़ी, तो उस औरत ने कहा सुनो, हम इसके पैसे नहीं देंगे, ये तुम्हारे हाथ से फूटा है। उस बेटी ने कहा कि पैसे कौन मांग रहा है। वो दूसरा तरबूज ला के उठा के लाई, उसने उस बच्चे को दे दिया। उसने कहा लो भैया। अब जब उसने पूछा अच्छा इसके कितने दें, कि कितने भी ना पहले के देने ना आपके देने। उस बिटिया ने, जरा शब्दों पर गौर करना, यदि तुम हिंदू हो, यदि तुम आर्य हो, यदि तुम राम के वंशज हो, यदि तुम कृष्ण को अपना पूर्वज मानते हो, तो ध्यान देना मेरे शब्दों पर जो मैं कहना चाह रहा हूं। वो बेटी कहती है सुनो, तुमने इसे मेरा भाई कहा, और संबंधों में कोई मोल भाव नहीं होता है। गौर करना, संबंधों में कोई मोल भाव नहीं होता है। तुमने मुझे इसकी बहन बनाया है, इसको मेरा भाई बनाया है, तो किस हैसियत से मैं इससे मूल्य ले लूं? वो कौन सा कारण है? संबंध बन गया है, और संबंधों में कोई मोल भाव नहीं होता। वो औरत खिड़की खोल करके नीचे उतरी, जो अब तक गाड़ी में बैठी थी, अपने पर्स से 3000 की पाजेब निकाली उस औरत ने, और वो उस बिटिया के हाथ पे रख करके कहती है ले बेटा ये तेरा इनाम है। उसने कहा ये तो बड़ी महंगी है। तो वो औरत उसी के भाव में जवाब देती है कि संबंधों में कोई मोल भाव नहीं होता। यह है राम की स्थिति। राम ने कभी मोल भाव नहीं किया। आज हम मोल भाव करने बैठे हैं। तो राम भगवान तो हैं, ईश्वर नहीं है। कृष्ण के जीवन को देखिएगा आप, क्या कृष्ण के जीवन में दुख नहीं थे? इतने दुख थे साहब, यदि आपके जीवन में आ जाते तो आप तो आत्महत्या कर लेते। कृष्ण का जीवन इतना उच्च रहा है, इतना कष्टों से भरा रहा है, उसका तो जन्म ही जेल में हुआ साहब। क्यों जी? जन्म कहाँ हुआ? जेल में जिसका जन्म हो तो उसका जीवन रह सकता है कष्टों के बिना? तो वो सारे कष्ट ये साबित करते हैं कि वो एक अच्छे और उत्तम विद्वान व्यक्ति तो थे, योगेश्वर थे, भगवान थे, लेकिन ईश्वर नहीं थे। बस 2 शब्द कह दो क्योंकि आ गए भाई साहब कि भगवान और ईश्वर में कितना अंतर होता है। ईश्वर वो होता है, ईश्वर उसे कहते हैं जो संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी होता है। इस दुनिया में जितना भी ऐश्वर्य है उनका सबका स्वामी परमात्मा है, इसलिए उसका नाम ईश्वर है। और भगवान किसे कहते हैं? भग धातु है संस्कृत में, जिसके 6 अर्थ हैं। 6 अर्थ हैं। ज्ञान, वैराग्य, याद रखना मेरी बात को ध्यान देना, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, श्री आदि। वो कहते हैं जिनके पास इनमें से एक भी हो तो वो भगवान होता है। यदि किसी के पास धन है तो क्या है वो? बोलो, भगवान है। यदि किसी के पास बल है वो भगवान है। यदि किसी के पास बुद्धि है वो भगवान है। यदि किसी के पास वैराग्य है वो भगवान है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। भगवान और ईश्वर में हमें विच्छेद करना सीखना चाहिए। ये दोनों अलग अलग अर्थों को रखते हैं, अलग अलग भाषा को रखते हैं, लेकिन हमने भगवान को नहीं समझा ना ईश्वर को समझा, दोनों को एक कर दिया। और जब दोनों को एक किया तो हमारी बुद्धि जो है स्लिप हो गई। एक बात कह दो, जरा 1 मिनट ठहरेंगे, बस मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, और बढ़ा लेना थोड़ा सा कार्य। परमात्मा को न मानने का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि हम मानते नहीं परमात्मा को। परिवार के कुछ बच्चे इकट्ठे हुए छोटे, बस उदाहरण समझ लो, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और वो इकट्ठे होकर के उन्होंने पंचायत की, छोटे छोटे बच्चों ने, और कहा कि आज से हम अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानेंगे। एक ने पूछा भाई क्यों ना माने? कि वो हमारी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते और हमारी मांगों को पूरी नहीं करते, इसलिए हम आज से माँ बाप नहीं मांगेंगे।
ये मोहल्ले में फैल गई चर्चा कि बच्चों की पंचायत हो गई, वहाँ एकता हो गई और सब अपने माँ बाप से नाराज है, किसी को माँ बाप नहीं मानेंगे। एक बड़ा समझदार सा व्यक्ति स्वदेश जी जैसा गया जहाँ बच्चे बैठे थे। उन्होंने कहा बच्चों चलो एक बात सुनाते हैं तुम्हें, तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि सुनाओ। कि एक बच्चा बीमार पड़ गया, खांसी जुकाम था उसको। उसका पिता सुबह उसको बाजार लेकर के गया। जिस समय वो बाजार में घुसे तो चाट की दुकान थी। बच्चे ने कहा पिताजी मुझे चाट चाहिए। उसने कहा नहीं चाट नहीं मिलेगा तुम्हें, गलत, चलो आगे। आगे जलेबी की दुकान थी। उसने कहा अच्छा चाट तो नहीं दिलवाया, जलेबी दिलवा दे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, जलेबी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, चलो। अब वो आगे बढ़ा तो जूस का ठेला था। उसने कहा जूस पिलवा दे, कम वक्त इतना तो कर दे। उसने कहा नहीं जूस भी नहीं मिलेगा। और वो उसको कहाँ लेके गए? सीधे डॉक्टर की दुकान पे लेके गए। वहाँ उसको इंजेक्शन भी लगवाया। अच्छा बच्चा चाहता था इंजेक्शन लगे? नहीं चाहता था, बाप ने लगवाया जबरदस्ती। कड़वी गोलियां भी दी। क्यों जी? बच्चा तो नहीं चाहता था, बच्चा तो जूस चाहता था। अच्छा उसके बाप ने क्यों नहीं पिलवाया उसको जूस, क्यों नहीं खिलवाई उसने मिठाई, क्यों नहीं उसको चाट खिलवाया? इसलिए नहीं खिलवाया कि वो तीनों चीजें उसकी सेहत के लिए नुकसानदायक थी। और हम लोग जो चीज हम मांगते हैं और हम परमात्मा से मांग के ये कहें कि परमात्मा ने हमारी सुनी नहीं, याद रखना परमात्मा हमारे भले को हमसे ज्यादा जानता है। हम अपने भले को इतना नहीं जानते जितना पिता पुत्र के भले को जानता है। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा अपने पुत्रों को भले के लिए जानता है। जो हमारे भले के लिए होता है वो देता है, और हम लाख कोशिश करें जो हमारे भले के लिए नहीं है वो देने वाला नहीं है। जैसे पिता ने वो चीजें नहीं दिलवाई, पिता उसका भला चाहता था, लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या आया कि हमारी मांगे पूरी। हमें तो तब अच्छा लगता है जो सारी मांगे पूरी करें। पूरी मांगे किसी की नहीं होती, परमात्मा सुनता है और देता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो यहां देखो मेरे पास में थोड़ा सा आपको इंगित कर दूं। ज्वालापुर विद्यालय है और उसके आचार्य थे स्वामी दर्शनानंद। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ख्याल से 150 के लगभग बच्चे पढ़ते थे। और एक दिन की ऐसी स्थिति आई कि पाठशाला में यानी कि रसोई में कोई भोजन नहीं बचा। न आटा था, न दाल थी, न चावल थे जो बच्चों को खिला सकें, और 150 विद्यार्थी थे। तो वो सीधे आचार्य जी के पास में गया पाचक। उसने कहा स्वामी जी रसोई में कुछ नहीं है, क्या करें? तो स्वामी जी ने एक बात कही कि क्या तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है क्या? उसने कहा है, लेकिन वो कौन सा साधक था? वो तो रसोईया था। उसने तो अचानक कह दिया हाँ है, चला गया, लेकिन मन नहीं माना। थोड़ी देर बाद फिर आ गया, स्वामी जी क्या होगा, कुछ है ही नहीं खाने देने के लिए, बच्चों को क्या खिलाएंगे? स्वामी जी ने कहा इसका मतलब तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है परमात्मा पर। ये कह दिया, चला गया रसोईया। फिर तीसरी बार आया, स्वामी जी 12 बजने वाले हैं, घंटी लगेगी भोजन की, क्या करूं? स्वामी जी कहते हैं घंटी लगा देना। बच्चे भोजनशाला में पहुंचे, बर्तन लेकर के उनसे कहना मंत्र पाठ करो, और जब तक मैं ना कहूं मंत्र पाठ करते रहना। कहते पाचक ने ऐसा ही किया और उधर मंत्र पाठ शुरू हुआ। बाहर 2 बैलगाड़ियां आकर के रुकी और उन बैलगाड़ियों में खाने का सामान वो था जो पकाना नहीं पड़ रहा था। वो सेठ और उसकी पत्नी आकर के कहने लगी हमसे गलती हो गई स्वामी जी, कल हमारे यहाँ शादी थी और हम बच्चों का निमंत्रण नहीं दे सके, अब ये भोजन लेकर के आए हैं। ओहो स्वामी जी रो पड़े, हे प्रभु वाकई तो सुनता है, लेकिन कोई सुनाने वाला तो चाहिए, कोई मांगने वाला तो चाहिए। क्यों जी? यदि हम लोग मांगेंगे नहीं, यदि हम लोग अपनी स्थिति को पैदा नहीं, दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, दुआ मंजूर होती है अगर वो दिल से होती है, पर मुश्किल तो यह है कि बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए जिस समय हम लोग मांगेंगे वो परमात्मा देगा, वो है, ये विश्वास रखो। यदि ये विश्वास रखोगे तो याद रखना, ये भी तो समस्या, एक व्यक्ति को ऊपर से धक्का दे दिया और उसने ये कहा कि परमात्मा यदि तू कहीं है तो मुझे बचा ले। नीचे गिर के आंख फूट गई उसकी, वो तो बच गया, आंख फूट गई। तो जो और खड़े थे उन्होंने कहा देखा परमात्मा तेरा, तेरी आंख फूट गई, बचाया तो नहीं। उसने कहा मूर्खो तुम्हें यही तो नहीं पता, मेरे अंदर कमी थी। मैं यदि शब्द ना लगाता, यदि तू कहीं है तो ये ना कहता, मेरा पूरा विश्वास होता तो मेरी आंख भी ना फूटती, मेरा तो जीवन बच गया। इसलिए याद रखो वो है
इस सृष्टि को चलाता है, हमारे कर्मों का फल देता है, ऐसे उस सत्ता को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक विशेष व्यवस्था है हमारे समाज की। हमारे ऊपर कोई विशेष सत्ता है जिसको हम लोग परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कई नामों से उसे पुकारते हैं। उसका स्मरण करना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। कुछ चीजें होकर के भी नहीं होती और कुछ न होकर के भी होती हैं, दिखाई नहीं देती, इंद्रियों के बस का नहीं है। साधना में बैठोगे तो पालोगे, बस खड़े तो हो गए। मेरा मन तो ये कहता कि और चीजें आपको बताऊं। गूंगे को यदि गुड़ खिला दो और उसे ये कहो कि बता क्या स्वाद है, बता देगा गूंगा? है जी? और खुद खा लो तो पता लगेगा ना। तो यदि ईश्वर को जानना चाहते हो तो हम पे विश्वास मत करो कि वो है या नहीं है। खुद साधक बनो, खुद साधना करो, प्राणायाम करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और जिस समय तुम ये काम करोगे तो परमात्मा का जो रूप है वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ये तो गूंगे का गुड़ है, इसे तो हम भी नहीं खिला सकते, आपको बता नहीं सकते क्या स्वाद है, ये तो स्वयं ही लेना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत जीते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का। बहुत ही जटिल और कठिन विषय को बड़ी सरलता से ईश्वर के संबंध में आपने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया।